हमने हमेशा सुना है कि कर्मों की जो गति है वो बहुत गहन है, अर्थात हर हाल में हमारे को कर्मों का फल मिलता है। तो आज हम ये देखते हैं कि ये जो कर्मों का फल हमें मिलता कैसे है, और अगर हम चाहें तो ये जो हमारे कर्म है, जो 3 प्रकार के कर्म कहे जाते हैं, मंद, तीव्र, तर तीव्र प्रारब्ध जो होते हैं, या कर्म का जो फल मिलता है जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, इससे हम बच कैसे सकते हैं। बड़ा रोचक बात है, आज बड़ा रोचक विषय है। ऋषभ देव जो जैनियों की प्रथम तीर्थंकर कहलाते थे, जैनियों के 24 तीर्थंकर जो पहले थे वो ऋषभ देव कहलाते हैं, जो विष्णु भगवान के 24 अवतारों में से भी एक कहलाते हैं। उनके जो संतान थी उनमें उनके ऐसा शास्त्रों में आता है उनकी 100 संतान थी, और जो सबसे बड़ा राजा था वह था भरत, जिसके नाम से अजनाब खंड, हमारे इस देश जम्बू द्वीप अजनाब खंड का नाम भारत पड़ा। कुछ जगहों पर लिखा है कि शकुंतला का जो दुष्यंत और शकुंतला का जो पुत्र था भरत, उसके नाम से भारत पड़ा है, परंतु ज्यादातर जो मत है वही यही कहते हैं कि जो ऋषभ देव के सबसे बड़े ज्येष्ठ पुत्र थे उन्हीं के नाम से उन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था की थी इस देश की कि इसका नाम ही भारत पड़ गया। वैसे भारत का एक अर्थ और भी होता है, भा अर्थात ज्ञान, और रत अर्थात जो उसमें लयबद्ध है, ज्ञान में जो हमेशा रत है, ज्ञान में जो हमेशा ज्ञान के ही लय में जीवन को जी रहे हैं, वह भारत है। तो हम ज्ञानी है ना, ज्ञान वेद वगैरह है। अब ठीक है, हम थोड़ा स्तर गिर गया लोगों का, पर फिर भी। तो जब राजा भरत, जिन्होंने अजनाब खंड को इतना सुंदर बनाया कि इस हमारे पूरे देश का नाम भारत पड़ गया, और उस समय हमारा देश अट्टक से कट्टक कहते हैं, परंतु अट्टक से भी आगे था हमारा देश, पर्शिया तक था, ईरान भी हमारे अंडर ही आया करता था, मतलब हमारे ही देश का हिस्सा था। ईरान से लेके अप्रॉक्स जहां पर आज लाओस और कंबोडिया है, वहां तक हमारा देश था, और ऊपर जो जैसा आज है वैसा ही था। तो उन्होंने जब देखा अब वृद्धावस्था शुरू हुई है, तो राजा भरत ने अपने जो आगे सुयोग्य पुत्र मंत्री को राज्य दिया और खुद जंगल में चले गए साधना करने। हरिओम से लंबा उच्चारण करते थे, और जितनी देर ओम का उच्चारण करते थे उतनी देर शांत रहते थे। ताजा जल पीते थे, जो नदी किनारे उन्होंने अपनी कुटिया बनाई थी। बहुत शुद्ध सात्विक जीवन बिता रहे थे, और धीरे धीरे योग की ओर बढ़ रहे थे, और मन को काफी हद तक उन्होंने शांत भी कर लिया था। एक बार क्या हुआ, वो एक बार साधना कर रहे थे तो उन्होंने देखा एक शेर एक हिरणी के पीछे पड़ा हुआ है, और जो हिरणी थी वो प्रेग्नेंट थी। तो जब शेर जोर जोर से शोर मचाता था, गुर्राता था, तो आवाज लगाता था, तो जो हिरणी थी वो इतना डरी, नदी में की ओर से भागी, उसका गर्भ गिर गया, वो बच्चा बाहर आ गया, और पर शेर ने उस बच्चे की ओर ना ध्यान देके हिरणी के पीछे ही छलांग लगा के आगे जाके उसे पकड़ लिया होगा, खा लिया होगा, इतना नहीं आता शास्त्र में। तो राजा भरत ने, जो अब साधु भरत हो चुके हैं, वह उस बच्चे को ले आए, और उस बच्चे को उन्होंने पाला पोसा, दूध दूध पिलाया, धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हुआ। अब जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसने क्या किया, इसको हर प्रकार का खाना खिलाता था, जो भी खुद खाता था वही बच्चे को खिलाता था, हिरण के बच्चे को, और अपने साथ उसे ध्यान में भी बिठाता था। अब हिरण के बच्चे को क्या ध्यान लगे, आदमी के बच्चे को तो ध्यान लगता नहीं, हिरण के बच्चे को क्या ध्यान लगाए। देखिए जब मोह आता है तो कैसे व्यक्ति फंसता है। मोह सकल व्याधीन कर मूला, तांते उपजे पुण्य भवशूला, रामायण में रामायणकार ने लिखा है, तुलसीदास ने। तो वह धीरे धीरे हिरन बड़ा हुआ, हिरन का बच्चा बड़ा हो गया, जब बड़ा हो गया तो वो जंगल में भाग गया। अब ये भाई जो था हमारा राजा, जो पूरे अजनाब खंड का राजा था, वो अब साधु भारत भरत बन गया और योगी भरत बन रहा है, और योग भी उसका सफल होना शुरू हो गया, परंतु एक ऐसी स्टेज पे आके वो हिरन के मोह में पड़ गया कि अरे वो तो कहीं उसको शेर ना फाड़ दे, कहीं चीता ना खा जाए, यही करते करते उसकी एक दिन डेथ हो गई राजा भरत की, और अगले जन्म में उसको हिरन का जन्म लेना पड़ा, हिरन के योनि में आया। ये मैं भागवत के आधार पर बता रहा हूँ। वो कुछ टाइम हिरन में रहा, फिर उसके बाद वही हिरन
किसी किसान के घर उसका जन्म हुआ, और जब उसका जन्म हुआ तो वहां पर भी देवयोग से उस बालक का नाम भरत रखा गया। अब जो ये भरत था, ये धीरे धीरे बड़ा हुआ, पर पहले जमाने में जो पिछले जन्मों में उसने जो साधना की थी वो इतनी दृढ़ हो गई थी उसकी, अब इसको कुछ कुछ स्मृतियां रह गई पिछले जन्म की, और इसको लगा कि यार मैं ये संसार में फंस रहा हूँ, ये ठीक नहीं हो रहा है। तो जो भी घर वाले कहते थे वो उसका उल्टा करता था। घर वाले कहते थे खाना खा, वो खाना नहीं खाता था। घर वाले कहते थे खाना नहीं खा, तो वो खाता था। एकदम सारे उल्टे काम करने शुरू कर दिए। घर घर वालों ने कहा चलो इसको ना, स्कूल नहीं जाता, चलो इसको हम ना खेत में लगा देते हैं। तो उन्होंने कहा जाओ वहां पे पानी बांध दो, जहां पे वो कहे पानी बांध दे वहां जाके खोल दे, जहां कहे खोल दे वहां जाके बांध दे। घर वालों ने कहा ये तो जड़मती है, इसका नाम ही पड़ गया जड़ भरत। वो इतना ज्यादा उसने अवहेलना शुरू कर दी अपने घर वालों की और गांव वालों की, कि एक दिन सबने हाथ जोड़े कि भैया देखो अगर ये गांव छोड़ के जाना तो चला जा। जड़ भरत चाहती ये थे, वो छोड़ के चले गए। अब जंगलों की, गहरे जंगलों में रहते थे, वहां पे साधु संतों का संग करते थे, गहरे गहरे ध्यान में रहते थे। धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त किया उन्होंने। अब एक दिन रहुगन राजा वहां से जा रहा था, सिंध देश का रहुगन राजा कहीं जा रहा होगा, उसको लगा होगा मैं भी मरने से पहले ब्रह्म ज्ञान का उपदेश ले लूं। तो उसका जो वो जो पालकी को उठाने वाले जो 4 आदमी होते हैं उनमें से एक बीमार हो गया अचानक। तो उन्होंने देखा ये भरत वहां बैठा था, ये जड़ भरत, तो इसी को लगा लिया। अब जड़ भरत थोड़ा लंबा ऊंचा था, एक तो इम्बैलेंस होगी उसकी जो पालकी थी, सेकेंडली जड़ भरत जब भी जाए कहीं से तो वहां पर अगर चींटियां है तो वो कूद जाए, कभी कुछ करे कभी कुछ करे। तो राजा जो रहुगन था वो उसको ना व्यंग्य कसता था, अरे तू तो बहुत दुबला है, हाँ तेरे से तो चला ही नहीं जाएगा। और अल्टीमेटली राजा जब ये कभी उछले कभी कुछ करे जड़ भरत, तो राजा रहुगन को इतना क्रोध आया कि उसने अपनी कटार निकाली और कहा कि अगर तू ठीक से नहीं चलेगा तो मैं तेरा वध कर दूंगा। जड़ भरत को कहा। तो जड़ भरत ने कहा हे राजन, किसको तू मारेगा? एक घड़ा दूसरे घाड़े को मारेगा, मुझ आकाश का क्या जाता है? तेरा जो इच्छा है तू कर दे। अगर तेरा मन है इस शरीर का वध करना, शरीर का समाप्त करना, मेरे भाग्य मेरा प्रारब्ध यही है तो यही सही। उसकी वाणी में ठहराव था, जड़ भरत की शांति थी, गहराई थी। राजा रघुगन के चित्त में स्फुरना हुई कि ये न हो ये भी आदमी जो है ये बहुत उच्च कोटि के संत है। तो वो उसने एकदम से अपनी पालकी से छलांग मारी और जड़ भरत के मत्था टेका कि कृपा करो मुझ पे और मुझको ज्ञान दो। अब जड़ भरत त्रिकालज्ञ हो चुके थे, वह समझ गए कि जिस बच्चे को पहले उन्होंने पाला था भरत के जन्म में, अब वही बच्चा राजा होके आया है। क्योंकि योगियों के हाथ से उसने, एक योगी थे ना, एक रस्ते में थे, काफी आगे तक बढ़ चुके थे भरत, राजा भरत। तो इतना पुण्य आया एक हिरण को कि वो सीधा मनुष्य बना और मनुष्य से सीधा राजन राजा बन गया। अब यहाँ पर जड़ भरत के श्री चरणों में उसने उपदेश लिया ब्रह्म ज्ञान का। देखिए कहने का ही मतलब है, जो कर्मों की हम बात करते हैं कि हम, हमारा मन जिस भी चीज में फंसता है ना, वह कर्म बंधन बन जाता है। और कर्म बंधन से अगर हमें बचना है तो उसका सबसे अच्छा एक ही उपाय है, अपने चित्त को एकाग्र करें। जितना हम एकाग्र होते जाएंगे उतना हम डिटैच होते जाएंगे, अनासक्त होते जाएंगे, हम फंसेंगे नहीं चीजों में। तो हम जो भी वस्तु होगी, व्यक्ति होगा, उसका हम उपयोग करेंगे। आज हम उपभोग करते हैं, इसलिए हम फंसते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में। तो अब हमारे को अपने चित्त को एकाग्र करना है और धीरे धीरे अनासक्त होते हुए गहरे शांति में जाना है। फिर कर्म कभी हमारे को पकड़ेगा नहीं, कर्म हमारे को कभी फंसाएगा नहीं।